हरिपुर गांव में भोला अपनी माँ और बीवी कुंती के साथ रहता था। बंटवारे के बाद भोला के हिस्से में बंजर जमीन आई। अरे भोला, आ गए तुम। अब ये लोग अच्छे से काम करेंगे। भोला बहुत ही मेहनती इंसान था। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता। भोला की मेहनत देखकर जमींदार भी उससे खुश रहता। इसलिए खेत में काम करने वाले सभी लोग भोला से चिढ़ते थे। अरे बल्लू, तुमने देखा ये भोला जमींदार से कैसे हंस हंस कर बात कर रहा है। हाँ कमल, ना जाने इस भोला में ऐसा क्या है। हम भी तो यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन जमींदार हमसे तो कभी अच्छे से बात नहीं करता। चलो चलो काम करते हैं, नहीं तो जमींदार हमें निकाल देगा। शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पूरे गांव में सिर्फ भोला के ही खेत पूरी तरह सूखे पड़े थे। इसलिए शाम को घर लौटने के बाद वो अपनी ज़मीन पर काम करता, जिससे उसकी ज़मीन भी उपजाऊ बन जाए। भोला, तेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं। तेरी जमीन तो बंजर है, बंजर। अरे नहीं, एक दिन मेरे खेतों में भी अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां होंगी। भोला के खेत अगर हरे भरे हो गए तो भोला हमसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। कमल बहुत दुष्ट था। वो नहीं चाहता था कि कभी भोला अपनी ज़मीन पर खेती कर पाए। माँ, ना जाने मेरे खेत कब हरे भरे होंगे। मैं कब अपनी जमीन पर खेती कर पाऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, देखना एक दिन तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धुआइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बेटा, चलो और खाना खा लो। आज भी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। इस जमीन पर कोई बीज नहीं फूटा। भोला ये देखकर उदास हो जाता है और अपने काम पर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटा, क्या तुम मुझे ये पता बता सकते हो? हाँ माताजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, मुझे बिल्लू हलवाई के घर जाना है। तुम बता सकते हो उसका घर कहाँ मिलेगा? हाँ माताजी, मुझे पता है ये। मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी तुम कहीं और जा रहे थे। कोई बात नहीं माताजी, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। ऐसे रास्ता समझ नहीं आएगा। लीजिए माताजी, आ गया घर। अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं माताजी। बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या हल है माताजी? लो बेटा, ये जादुई बीज है। इन्हें तुम रात के अंधेरे में सबके सोने के बाद अपने खेतों में डालना। जब इन पर चांद की रोशनी पड़ेगी तो देखना कैसे तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। ठीक है माताजी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन इन बीजों के बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इनका असर खत्म हो जाएगा।
ओए भोला, ये पोटली में क्या है और इसे इतना संभाल कर क्यों रखा हुआ है? कुछ नहीं है भाई, तुम लोग अपना काम करो। जमींदार ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। चलो कमल, ये भोला तो जमींदार का चमचा है। कमल और बल्लू वहां से चले जाते हैं, लेकिन कमल के मन में फिर भी भोला की उस पोटली को देखने का ख्याल चल रहा था। भोला, लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। धन्यवाद जमींदार जी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अरे, आज इतनी जल्दी? हाँ हाँ जमींदार जी, सब ठीक है, मुझे बस थोड़ा काम है। ठीक है, जाओ। बल्लू, देखा तुमने? भोला आज जल्दी चला गया। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। छोड़ो कमल, हमें क्या, वो भोला कुछ भी करे। अगले दिन सुबह होते ही भोला अपने खेत में जाकर देखता है और हैरान रह जाता है। एक ही रात में खेत पूरी तरह हरे भरे हो चुके थे और उसके खेत में एक अलग प्रकार के फल की फसल उत्पन्न हो गई थी। भोला ये देखकर सोच में पड़ जाता है। ये किस प्रकार का फल है? माँ, कुंती, ये देखो हमारे खेत में ये किस प्रकार के फल की खेती हुई है। हमारे खेतों में? लेकिन हमारे खेत तो बंजर है। हाँ जी, हमारे खेतों में ये फल की खेती कैसे हुई? भोला अपनी माँ और कुंती को उस जादुई बीज के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ जी, अब तो हम भी मंडी में अपनी दुकान लगा सकते हैं। अब हम भी ये फल बेचकर अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। लेकिन इस फल का नाम हम क्या रखेंगे? क्यों ना इस फल का नाम हम चांद का फल रखें? हाँ माँ, ये नाम बिल्कुल सही रहेगा। मैं इस फल को बेचने के लिए मंडी में दुकान लगाने जाता हूँ। भोला सारे फल टोकरी में भरकर मंडी में उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। तभी कमल और बल्लू भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे भोला, ये तुम कहाँ बेच रहे हो बे? हाँ, ये कौन सी सब्जी है? हमने तो कभी देखी ही नहीं। अरे भैया, ये एक जादुई और नया फल है, तुम इसे खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इसकी खेती खुद अपनी जमीन पर की है। तुम्हारी जमीन तो बंजर है। तुम्हारी जमीन पे कोई फसल कैसे हो सकती है? हाँ भैया, मेरी जमीन अब बंजर नहीं है, लेकिन अब मेरी जमीन पर फसल होने लगी है। लो लो, तुम भी ये फल चखो। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे भोला, बताओ तो सही, इसके बीज तुम कहाँ से लाए? पहले कभी किसी ने इस फल की खेती की तो नहीं। अरे कमल भैया, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जब भी आपको ये खाना हो, आप मेरी दुकान से ये फल ले जाना। कम दाम में मैं आपको दे दूंगा। भोला की ये बात सुनकर कमल और बल्लू चिढ़ जाते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी भोला की दुकान पर वो बूढ़ी अम्मा आ जाती। अरे बेटा, तुम यहाँ? ये इस दुकान पर तुम काम करने लगे? नहीं नहीं माता जी, ये तो मेरी दुकान है और ये जो फल हैं, ये आपके दिए हुए बीज से ही बने हैं। अच्छा, तो ये वो फल है। तुम मुझे नहीं खिलाओगे अपना ये अनोखा फल? धन्यवाद माता जी, आपने मेरी मदद की। आप मुझे ये बीज नहीं देती तो मैं कभी अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाता। भोला और बूढ़ी अम्मा की बात कमल और बल्लू छुपकर सुन रहे थे। अच्छा, तो इस अम्मा ने इसे ये जादुई फल के बीज दिए हैं। हाँ,
ये बीज हमको दे दो अम्मा, हम तुमको इसके बदले पैसे भी देंगे। नहीं, ये बीज मैं सिर्फ अच्छे और भले इंसानों को ही देती हूँ, और तुम दोनों तो गांव में सबको परेशान ही करते हो। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी पोटली वहीं एक तरफ रख देती है। बल्लू और कमल चुपके से अम्मा की पोटली से बीज निकाल लेते हैं। हम भी ये बीज अपने खेत में डालेंगे और ये अनोखे फल हमारे खेत में भी उग जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम परेशान मत हो, कल सुबह इनके खेत और चेहरे देखने लायक होंगे। भोला और बूढ़ी अम्मा अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही बल्लू और कमल के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे कमल भैया, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? इस बुढ़िया अम्मा ने हमारे साथ धोखा किया है। इसकी पोटली के बीजों से देखो कितनी जंगली फसल हो गई। हमारी सारी सब्जियों की फसल भी खराब हो गई। हाँ, अगर हम इस बुढ़िया के झोले से बीज नहीं निकालते तभी सही रहता। देखा तुम दोनों ने, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तुमने ही चोरी की थी, अब भुगतो तुम। हाँ, भोला एक अच्छा इंसान है, तभी उसे उसकी अच्छाई का मीठा फल मिला है। और तुम दोनों दुष्ट और बुरे हो, तुम्हें तुम्हारी बुराई का बुरा फल मिला है। भोला के इस अनोखे फल ने पूरे गांव वालों को अपना दीवाना बना दिया था। गांव में सभी लोगों को वो फल बहुत पसंद आने लगा। इससे भोला की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। भोला भी गांव के बाकी जमींदारों की तरह अमीर और बड़ा आदमी बन गया।